पहाड़ों की रानी मसूरी में देश के स्वतंत्रता को लेकर कई महत्वपूर्ण यादें मौजूद हैं। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा मसूरी के गांधी चौक पर अंग्रेजों द्वारा झंडा फहराया जाता था, जहां वर्तमान में मसूरी में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज द्वारा बताया गया कि स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष के नाम से पहचान रखने वाले जगन्नाथ शर्मा द्वारा 1942 में मसूरी के धनानंद इंटर कॉलेज शिक्षा ग्रहण के दौरान गांधी जी और नेहरू जी से प्रेरित होकर उनके द्वारा विपरीत परिस्थिति स्कूल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया जाता था, जो उस समय अद्भुत और विस्मयकारी घटना थी। जब जिस दिन यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को कुछ थोड़ा लूटमार शुरू हो गई थी, उससे पहले ही तो प्रॉपर रूप से झंडा नहीं फहराया गया, लेकिन एक मसूरी क्लब में कुछ स्थानीय लोगों ने जो उस टाइम के थे, उन्होंने वहाँ पे एक झंडा फहराया और एक सवाई होटल में फहराया गया। ये मसूरी में पहली बार जो 1947 में झंडा फहराया गया वो वहाँ पे मसूरी क्लब के थोड़े से प्रांगण में और सवाई होटल में कैप्टन कृपा राम ने उसके बाद भी कम से कम 25-30 साल उसके बाद भी वो हर साल वहाँ पे झंडा फहराया करते थे। और मसूरी में तो बहुत लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी यहाँ पे लूटमार शुरू हो गई थी, तो 2-3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ था। इस वजह से भी यहाँ पे सार्वजनिक रूप से झंडा अवतरण ना हो सका, जहाँ पे फिर अब होता है वर्तमान में गांधी चौक में। पहले वहाँ पे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश झंडा फहराया जाता था, लेकिन सब लोग यही चाहते थे कि यहीं पे फहराया जाए भारत की आज़ादी का पहला ये, लेकिन स्थितियाँ ऐसी नहीं थी। और मेरे को तो ये सब बातें जैसे ना मसूरी में उस समय जो मसूरी के प्रशासक थे वो सब शफी अहमद किदवई जी थे, और लेकिन मसूरी में इस तरह से ज़्यादा वो नहीं है, कंट्रोल कर लिया गया। थोड़ा लूटमार ज़्यादा हुई थी, लेकिन इस तरह से वो नहीं हुआ। 1-2 दिन तक यहाँ पे अराजकता रही, लेकिन देहरादून में जो डीएम साहब थे वो उस टाइम थोड़ा ब्रिटिश हैंगओवर तो था ही, मतलब अभी तो ब्रिटिश ऑफिसर्स यहीं थे, तो उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया। अगर घनानंद में वो पढ़ते थे अपने समय में, घनानंद जो इनकी कॉलेज आज भी विद्यमान है, बहुत ही फेमस था और बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ से पढ़ के निकली। तो उसी में 1938-39 की बात है, भारत में ये जो आंदोलन चल रहे थे देश की आज़ादी के लिए, तो विद्यार्थियों में जोश नेचुरली नवयुवकों में होता है। तो इन्होंने घनानंद में दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप चाहता था कि ना फहराया जाए झंडा, और एक ग्रुप चाहता है क्यों ना फहराया जाए। तो उसके लिए काफ़ी प्रशासन वहाँ पहुँच गया था, लेकिन उन्होंने छत पे जाके हिंदुस्तान का झंडा फहराया। बाद में उनको पकड़ा, रिप्रिमेंड किया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने, जो भी थे यहाँ के एसओ वगैरह कोतवाल, लेकिन ऐसा कोई क्राइम तो नहीं किया था उसके बाद। तो फिर लेकिन वो उनमें उस टाइम भी यही जागरूकता थी कि आज़ादी के 8 साल पहले भी मसूरी में अपने जीवन को अपने भविष्य को भी रिस्क में डाल के उन्होंने भारत के झंडे को फहराया। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।